हेलो एवरीवन। आज जैसे कि तुम्हें पता है हमें अपना लास्ट टॉपिक कवर करना है जो कि है इमल्शंस। तो इमल्शंस क्या होते हैं? हमने कहा था कि जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। और हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनको हम यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या बात करते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, तो हम इन दोनों की ही बात करेंगे यहाँ पर। इमल्शंस में भी जो इमल्शंस होते हैं वहाँ पर दोनों ही लिक्विड होते हैं। ये डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है ए कोलाइडल डिस्पर्शन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड, दोनों ही जिसमें लिक्विड होंगे। फिर हम कहते हैं कि जो इमल्शंस हैं वो दो तरह के हैं, वाटर इन ऑयल टाइप एंड ऑयल इन वाटर टाइप। तो अगर हम ऑयल इन वाटर टाइप की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है मिल्क। वैनिशिंग क्रीम भी होती है। मिल्क के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, उसके अंदर डिस्पर्शन फेस क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ओवरऑल हमें मिल्क कैसे दिखाई देता है? इमल्शन की फॉर्म में दिखाई देता है। हमें जनरली क्या होता है, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। अगर मैं कहूँ कि मुझे मिल्क बनाना है और मैं वाटर ले लूँ और उसमें मैं फ़ैट मॉलिक्यूल्स डालूँ तो क्या मिल्क बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, आपने भी देखा होगा जब हम वाटर के अंदर ऑयल डाल रहे हैं तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऊपर रह जाएंगे बिकॉज ये लाइट होता है और ये मिक्स नहीं होता वाटर के अंदर, और वाटर जो है वो नीचे रह जाता है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा तरीका जिससे ये दोनों मिक्स हो जाएं वो क्या होगा? वो होगा एडिशन ऑफ इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर की बात हम अभी करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे थे ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। दो टाइप के इमल्शंस होते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप का एग्जांपल हमने कर लिया मिल्क, वैनिशिंग क्रीम। दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप, कोड लीवर ऑयल, जो मछली से मिलता है, हमें तेल होता है, मछली का तेल जिसको कहते हैं, जिसके छोटे छोटे कैप्सूल भी आते हैं खाने के लिए। बटर, कोल्ड क्रीम, इनमें जनरली जो बेस होता है ऑयल इनके अंदर ज़्यादा होता है, वाटर उनके अंदर कम होता है। यहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है ना। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इमल्शंस। अब हम बात करते हैं इमल्सिफायर का क्या रोल है। इमल्सिफायर है क्या और इसका रोल क्या है? द सब्सटेंस दैट एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शंस आर कॉल्ड इमल्शंस। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। हमने अभी बात की थी कि जब ऑयल और वाटर हमने डाला, आपस में वो मिक्स नहीं हुआ, हमने उसको किसी बंद कंटेनर में डाल के अच्छे से शेक कर लिया, बहुत देर तक शेक किया, तो तुम्हें लगेगा कि वो मिक्स हो गया। बट व्हेन यू कीप इट बैक इट विल अगेन गेट सेपरेटेड। दोबारा से वो वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर चला जाएगा। तो इट मीन्स इट्स नॉट स्टेबल ना। जो हमारा जो इमल्शंस हमने सोचा था कि बन गया है आफ्टर शेकिंग एंड मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर, तो क्या वो एक्चुअली में बना है? नहीं, इट्स नॉट स्टेबल। हमें उसको स्टेबल करने के लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे इमल्सिफायर। और इमल्सिफायर क्या करेगा? जनरली क्या होते हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी और तुम्हें ध्यान आ जाएगा कि तुमने पहले भी इस बारे में पढ़ा हुआ है। माइसिल पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा है। माइसिल में क्या होता है? सोप डिटर्जेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि उनके दो पार्ट होते हैं। एक उनका हेड होता है जो कि पोलर होता है, एक उनकी टेल होती है जो कि नॉन पोलर होती है। ध्यान आया कुछ? तो ये जो टेल है ये नॉन पोलर है और हेड जो है वो पोलर है। जब हम एक इमल्शन बनाने जा रहे हैं, उस इमल्शन के अंदर जो वाटर है दैट इज़ पोलर। वाटर क्या है? पोलर। सो दिस पार्ट विल डिज़ोल्व इन द वाटर।
और जो हमारा ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं दे आर नॉन पोलर, और वो किस में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर में। एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई भी है, बहुत बार रिपीट हुई है केमिस्ट्री के अंदर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें आपस में घुल जाती हैं। मीन्स नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में घुलेगी और पोलर चीज़ पोलर में घुलेगी, ठीक है। तो वाटर इज़ पोलर, सो इट विल, जो हेड पार्ट है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा, और टेल नॉन पोलर है, दैट विल डिज़ोल्व इन ऑयल। तो एक तरह से मिसल्स ऐसे ही बनते थे कि ये ऑयल पार्टिकल है, इसके चारों तरफ जो सोप के पार्टिकल हैं या डिटर्जेंट के पार्टिकल हैं वो क्या कर लेंगे, एक क्लस्टर टाइप बना देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ टेल वाला पार्ट आएगा और यहाँ पर जहाँ हेड है वहाँ वाटर आ जाएगा। तो एक तरह से इसने लिंकिंग सरफेस प्रोवाइड कर दिया, यहाँ वाटर है इस हेड के साथ, वाटर 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 वाटर, दिस इज ऑयल, ठीक है। तो ये जो बना ये क्या है, मैसल, ये मैसल है। अब इसने क्या किया, इसने एक सरफेस प्रोवाइड किया सोप या डिटर्जेंट ने, जिसने इसको और इसको दोनों को एक जगह पे बांध लिया। अब बांध लिया तो किस रेंज में आ गए, कोलाइडल रेंज में आ गए। सो दे फॉर्म द इमल्शंस एंड दे गेट स्टेबलाइज्ड। जब तक ये सोप मॉलिक्यूल इनको पकड़े रखेगा तब तक ये जो हमारा इमल्शन है ये स्टेबल होगा। अगर किसी तरीके से हम इसको निकाल दें, इन सोप मॉलिक्यूल्स को हम निकाल दें, और भी होते हैं इमल्सिफायर्स बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे सोप या डिटर्जेंट का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर हम इसको निकाल दें तो क्या होगा, अगेन दे विल गेट सेपरेटेड। उसको हम कहेंगे बेटा डी इमल्सिफिकेशन। डी का मतलब निकाल देना, ख़त्म कर देना। इमल्सिफिकेशन मतलब इमल्शंस को ख़त्म कर देना, डिस्टेबलाइज कर देना, दोबारा से ऑयल और वाटर को अलग अलग कर देना, ठीक है। तो इमल्सिफायर क्या है, द सब्सटेंसेस दैट एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शंस आर कॉल्ड इमल्सिफायर्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। एग्जांपल्स आर सोप, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड एक्सेट्रा। इसके अलावा लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक भी होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रोल ऑफ इमल्सिफायर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि क्या होता है। रोल ऑफ इमल्सिफायर कैन बी अंडरस्टैंड यूजिंग मिसल्स कॉन्सेप्ट। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैविंग पोलर एंड नॉन पोलर एंड पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। Polar end will dissolve in water and non-polar end will dissolve in dirt या oil. Lots of soap molecules aggregate to form micelle. So soap is acting as an emulsifier. Types हो गया, demulsification हो गया, the process of separation of constant liquid of an emulsion is called de-emulsification. अच्छा, इसके आगे नोट्स कुछ तुम्हें एडिशन करनी है जो तुम्हें बनाने हैं, ये कंप्लीट नहीं है नोट्स का ये पार्ट, ये मैं तुम्हें भेज चुकी हूँ पहले ही। अब एक है कि इमल्शंस को हम डी इमल्सिफाई करें कैसे। पहले तो हम इमल्सिफिकेशन जो है, इमल्सिफायर्स, इमल्सिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। इनके हाँ जी प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, इनके नोट्स मैं तुम्हें भेजूंगी अभी। तो इमल्शंस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी ये फॉलो करते हैं, लाइक टिंडल इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, और इनके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इमल्शंस के ऊपर, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो है इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं। और टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट ये शो करते हैं ये। एन इमल्शन कैन बी ब्रोकन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल में नोट्स में भेजूंगी इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, लास्ट की लाइन को भूल जाते हैं। शुरू में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, लास्ट तक आते आते उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो हो गई। इमल्शंस को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, बाय हीटिंग
फ्रीजिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये तुम खुद भी देख सकते हो एग्जाम्पल्स। मिल्क, जैसे कि हमने अभी बताया, ऑयल इन वाटर टाइप का एग्जाम्पल है मिल्क। हलवाई क्या करता है, हीट करता है, उसको हीट करता है तो क्या होता है, वाटर सारा निकल जाता है, स्टीम बन जाती है उसकी। मिल्क जो है वो कंडेंस होता जाता है। जो मिठाइयाँ बनाते हैं वो इसी तरीके से बताते हैं, साथ साथ वो उसको गोल गोल घुमाता भी रहता है, गोल या थोड़ा बहुत हिलाना। सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है उसके अंदर। या फिर जब हम जो कर्ड है, कर्ड से हम मक्खन निकालते हैं तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ हो रही है। हम उसको हिलाते हैं गोल गोल, जो हमारे घरों में यूज़ होती है, जो रई जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है कि वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, मक्खन है, वो ऊपर आ जाता है और जो लस्सी है वो नीचे रह जाती है। और पहले अगर तुम देखो कि कर्ड जो होती है उसको थोड़ा सा मिक्स करो तो बिल्कुल स्मूथ होती है, कि बिल्कुल एक जैसी है ना, लेकिन एक्चुअली में वो इमल्शन होती है। तो अब हमारा टॉपिक आता है कॉलॉइड्स अराउंड अस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कॉलॉइड्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी जगह हो रहे हैं, हम यूज़ भी करते जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, dust particles along with water suspended in the atmosphere scatter blue light which reaches our eyes and sky looks blue. Fog, mist, rain, food articles में milk, butter, हलवा, ice creams, blood. It is a colloidal solution of, बहुत ही important है blood. Albuminoid substance, the septic action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of the blood. अच्छा, एक चीज़ यहाँ एलम से बताती हूँ मैं। तो एलम ब्लड के साथ बताया हुआ है कि इनका यूज़ कर सकते हैं ब्लड को कोगुलेट करने के लिए। लेकिन एलम का यूज़ वाटर प्योरीफिकेशन में भी करते हैं, फिटकरी डाल देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वो कोलाइड को सेपरेट कर देती है, प्रेसिपिटेट कर देती है। जो भी कोलाइडल जो डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल्स जो मीडियम के अंदर घूम रहे थे, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में घूम रही थी, उनको एलम जो है वो अलग कर देती है। सोयल भी एक एग्जाम्पल। अब तुम्हें लगेगा कि सोयल कैसे है, सोयल भी कोलॉइड्स का ही एग्जाम्पल है। फर्टाइल सोइल्स आर कोलाइडल इन नेचर इन विच ह्यूमस एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड था ना, कोगुलेशन से जो बचाता है वो होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो ह्यूमस उसको क्या करती है, सेपरेट होने, कोगुलेशन होने से बचाती है। ऑन अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर सोयल एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल्स। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये आता है छोटा क्वेश्चन। इस पे 1 मार्क का आ जाता है, 2 मार्क का भी आ जाता है। रिवर वाटर क्या होता है, सबको पता है कि जब रिवर होती है उसके अंदर क्ले पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो जो हमारा सी होता है, सी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक सबको पता है उसके अंदर होता है, और भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो जैसे ही जो रिवर है वो जब सी तक पहुंचती है, और जहाँ पर मीटिंग प्लेस जो होता है, जहाँ पर रिवर का वाटर और किससे मिल रहा है, सी वाटर से मिल रहा है, ये सी है, ये रिवर है, इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करके ट्रायंगुलर शेप में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, पानी को अपना रास्ता थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जो कोगुलेशन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा। ठीक है, SST में बहुत पढ़ते हो डेल्टा फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे पढ़ोगे कि कैसे बना। सी वाटर कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले रिजल्टिंग इन द डिपोजिशन विद द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब आता है एसोसिएशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो स्मोक है, जो चिमनियाँ होती हैं, चिमनियों के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं ऐसे करके। मान लो ये एक चिमनी है, इस चिमनी के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो हमारा जो स्मोक निकलता है, उस स्मोक में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो नेगेटिव पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो स्मोक का पार्ट है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और वो चिमनी के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जो
स्मोक का पार्ट है वो, गैसेस तो निकलेंगी, जो स्मोक का पार्ट है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अभी आ गया, हमने उसी की बात की थी। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन contains suspended impurities. Alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking. Medicines में बहुत ज़्यादा होता है. Most of the medicines are colloidal in nature. For example, Agirol is a silver sol used as eye lotion. Colloidal antimony is used in curing कालाजार. कालाजार के नाम से सुना होगा तुमने. Colloidal gold is used for intramuscular injection. Milk of magnesia, magnesium hydroxide की बात कर रहे हैं बेटा. An emulsion is used for stomach disorder. Colloidal medicines are more effective because they have large surface area and therefore easily assimilated. Surface area इनका अच्छा होता है, ज़्यादा होता है. टैनिंग इंडस्ट्री में, मतलब लेदर की इंडस्ट्री में जनरली जो लेदर हमें मिलता है एनिमल्स से वो थोड़ा सॉफ्ट होता है. तो टैनिंग एक प्रोसेस होती है जिससे उसको लॉन्ग लाइफ बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं. उसमें जनरली टैनिक एसिड यूज़ किया जाता है. तो व्हेन अ हाइट विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज सॉक्ड इन टैनिन which contains negatively charged colloidal particles, mutual coagulation takes place. This results in the hardening of the leather. This process is termed as tanning. हाइड क्या है? जो स्किन है एनिमल्स की, लेदर जो हम यूज़ करते हैं जो कि सॉफ्ट है. क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये हम पढ़ चुके हैं अभी. फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है बेटा, पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फोटोग्राफिक प्लेट्स or films are prepared by coating an emulsion of light sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or celluloid films. Rubber industry. Latex is colloidal solution of rubber particles which are negatively charged. Rubber is obtained by coagulation of latex. Industrial products, paints, ink, synthetic plastic, rubber, graphite, lubricant, cement, etc. are all colloidal सॉल्यूशन. तो बेटा इन सब में ये यूज़ होता है. रबड़ इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. तो रबड़ वाला पार्ट भी इन पे स्मॉल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड. तो ये जो हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स इन इंडस्ट्रीज़ पढ़ा है और कोलाइड्स अराउंड अस पढ़ा है, तो इसको हल्के में मत लेना, इसको भी अच्छे से करना क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है और जहाँ पर एप्लीकेशन हैं वहाँ पर हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए. 1 मार्क का क्वेश्चन हर बार आ जाता है, मिनिमम 1 मार्क, 2 भी आ जाता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट.